तो आज जिस टॉपिक पे बात करनी है वो कुछ ऐसा है कि पिछले 3 दिनों से मैं ऋषिकेश में था। तो ऋषिकेश में वहाँ से लेकर अब यहाँ तक के एक सर्कल है जिस पे कुछ किस्से हैं। उन किस्सों में कुछ घटनाएं हैं जैसे मैं जब ऋषिकेश में तो नहीं, लेकिन जब हरिद्वार में आते हैं तो कुछ लोग ऐसे देखे। मैंने लोगों का दुख दुख के ऊपर है ये बात जो है पूरी। तो हरिद्वार में कुछ लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर तो स्कैमर्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पैर नहीं हैं, उंगलियां कटी हुई हैं, हाथ कटे हुए हैं। तो एक उनका दुख है जो मैं उनके बारे में सोच रहा था। ठीक है, फिर मैं ये भी सोच रहा था कि क्या इनके पिछले कर्मों का है, या इस जन्म पिछला कर्म अगर है नहीं तो इस जन्म में इनसे ऐसा क्या हो गया कि जो इनको पूरी ज़िंदगी हर की पौड़ी पे बैठ करके आधे कटे शरीर के साथ भीख मांग के गुजारा करना पड़ रहा है। और वो भी एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों में है वो लोग। तो कुछ लोग मेरे को नशेड़ी भी दिखे, वैसे ही कटे पिटे शरीर के। तो वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि दो कहानियाँ रही होंगी, या तो शरीर ऐसा हो जाने के बाद उन्होंने नशा पकड़ा, या फिर नशे के चक्कर में उनका शरीर ऐसा हो गया है लापरवाही की वजह से। ठीक है, तो एक ये दुख था जिसके बारे में मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, मतलब 2-3 दिनों से लगातार। फिर अभी कल एक वीडियो आई समय रैना की, जो कि इतने दिनों से गायब थे। उस वीडियो में जो उनके आंखों में आंसू नज़र आ रहे थे, वो दर्द नज़र आ रहा था ना, तो बंदा समझ आ रहा था कि वो किस दर्द से गुज़र रहा है अभी भी, है ना। एक वो भी एक दर्द मेरे को नज़र आ रहा था। अब मैं ऋषिकेश से वापस आया हूँ दोपहर में 3:30 बजे करीब, 3:30-4 बजे करीब। तो ये दो चीज़ मेरे जहन में थी, मेरे दिमाग में थी। वीडियो में देखते देखते आया था। ठीक है, वीडियो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में धीरे धीरे कर करके देखी है, क्योंकि 1 घंटा कुछ मिनट की वीडियो थी। घूमते टाइम इतना टाइम मिला नहीं, धीरे धीरे कर करके देखते रहे। और ये जो घटनाएं हुई हैं ये तो देख ही रहा था मैं हरिद्वार में। फिर ऋषिकेश में थोड़ा सुकून वकून पाया, घूमते रहे, मेरे को वहाँ ज़्यादा सुकून मिलता है। फिर वहाँ से जब मैं आ गया हूँ आज 4 बजे, तो मैंने आराम किया है खाना खा के। फिर मैं कुछ खाने के लिए सामान मैं लेने चला गया परली कॉलोनी, मलाई चाप। अब जब मैं जा रहा था ना, तो बीच में एक नहर वाला पुल पड़ता है। वो लेफ्ट हैंड पे एक मछली मार्केट है, पुल के पार करके। तो जो पुल है ना, वो पुलिया के ऊपर वैसे तो भीड़ ही रहती है। तो एक कोने पे एक औरत बैठी हुई थी, उसके पास एक बच्चा बैठा हुआ था और एक आदमी बैठा हुआ था। वो दोनों उसको संभाल रहे थे। मैंने ज़्यादा देर उनके ऊपर नज़र नहीं रही, चलते चलते ही देखा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड उनको देखा होगा। तो वो औरत ऐसी थी जैसे चक्कर खा करके बैठ गई हो, और वो दोनों उसको संभाल रहे थे। लेकिन संभालने का तरीका ऐसा लगा मुझे कि जैसे वो जानते थे उसको। ठीक है, अब वो शायद बीमार होगी। अच्छी लग रही थी, ऐसा लग रहा था अच्छे, ज़्यादा बड़े घर से नहीं, उससे भी छोटे घर से नहीं, मतलब हमारे जैसे ही घरों से वो एक औरत वैसी लग रही थी। कपड़े वपड़े सही थे, सब कुछ। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो भूख से परेशान होगी। हो भी सकता है हो, मेरे 3 सेकंड में देखने में क्या ही समझ में आ गया हो। ठीक है, लेकिन मेरे को कम लगता है ऐसा चांस। मेरे को ऐसा लगता है कि वो भी एक दिमागी तौर पे किसी असमंजस में ही फंसी होगी। ठीक है, तो मैं वहाँ से आगे चला गया। वहाँ से आधा किलोमीटर और आगे, आधा नहीं, हाँ आधा किलोमीटर करीब आगे दुकान है। मैं पैदल चला गया। मैं सामान लिया। मैं सामान लेते समय भी हरिद्वार और समय रैना के बारे में ही सोच रहा था। तो ये जो अब हरिद्वार में जो था वो था कि उनके पास कुछ भी नहीं है ना। उनका उस दुखों में बड़ा होना, वो जीवन बहुत कठिन लगता है। उनकी मृत्यु हो जाए ना, तो वो लोग भी सोचते होंगे कि हमारी मृत्यु हो जल्दी जल्दी से जल्दी। वो बस काट रहे हैं जीवन को। लेकिन समय रहना वाला जो दुख था ना, तो उसके पास पैसा है, तो वो शायद
नहीं नहीं सोचेगा ऐसा कि मृत्यु हो जाए, वो उस समय को टालने की सोचेगा। ठीक है। तो मैं इन दो चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि गरीब ऐसी हालत में मर जाना बेहतर ऑप्शन समझता है, जबकि अमीर उसको टालने की, उससे आगे बढ़ने की सोचता है, क्योंकि वो उसके पास बचाने को बहुत कुछ है और गरीब के पास बचाने को कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है। ये दो कॉन्टेक्स्ट है, एक तो वो हरिद्वार वाले लोग और ये समय रहना। फिर मैंने चाप वगैरह खरीदी, वहाँ से आते वक्त एक आधा सामान और ख़रीदा। अब मैं जब आ रहा था ना तो मेरे हाथ में सामान भारी हो गया था, तो मैंने सोचा, अब मैंने देखा ऊपर पुलिया पे चढ़ते हुए दूसरी साइड से वापस आते समय कि ऊपर पुलिया पे भीड़ लगी हुई है। अब मैं दूर से देख लिया तो मेरे को कोने में वहीं जगह दिख गई। मेरे जहन में सीधे, मेरे दिमाग में सीधे वही बात आई कि वहाँ जहाँ औरत बैठी थी ना वहीं से जगह खाली है, वहाँ से निकलता हूँ। पुलिया पे चारों तरफ भीड़ थी, बीच में गाड़ियाँ फंसी हुई थी, तो मैं सोचा जहाँ वो औरत बैठी हुई थी ना तो वहीं से निकलता हूँ, वही जगह खाली नज़र आ रही है। अब मैं जैसे जैसे ऊपर चढ़ा अगले 3-4 सेकंड में तो मुझे समझ में आया कि वो पुलिया में हर जगह लोग थे, गाड़ियाँ थी, वहीं गाड़ियाँ और वहीं कुछ क्यों नहीं था, क्योंकि वो औरत अगले 20-22 मिनट में वहीं बैठे बैठे मर गई। अभी की बात है ये, मेरे को वहाँ से आए हुए 15 मिनट हुए हैं। मैं जा रहा था, वो बैठी हुई थी, दिमाग उनका ऑक्यूपाइड था, कहीं वो फंसी हुई थी दिमाग से। मेरे को शक्ल से इतना मुझे समझ आया था। ठीक है। भूख से मरने वाला इतनी जल्दी ऐसे नहीं मरता, जैसे वो प्यास से मरने वाला भी ऐसे भी नहीं मरेगा। ठीक है। दिल्ली में भूखा प्यासा मरना तो मैंने कम ही चांस है, और वो भी इतनी घनी आबादी में, और वहाँ तो मंदिर भी था 2-2 3 दिन। वहाँ तो भूख से नहीं मर सकता इंसान। हमारे यहाँ तो नहीं मरता। हमारे यहाँ गुलाबी बाग का भी एक मंदिर है, वहाँ भी 24 घंटे भंडारा होता है। हमारे यहाँ 3-4 मंदिर ऐसे हैं। तो भूख से मरने वाला मेरे को क्राइटेरिया थोड़ा कम नज़र आता है उनका, लेकिन जो उनकी शक्ल पे नज़र आया था ना, वो कुछ था उनके जिससे वो जूझ रही थी। और वो पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा जैसे रिलेट सा कर गया कि ना वो घर की प्रॉब्लम सी है, और इतनी बड़ी है कि वो इंसान को वहीं बैठे बैठे ख़त्म कर गई। 20 से 25 मिनट लगे मुझे वहाँ से, जब मैं उनको देख के गया था, और मतलब जाते जाते देखा था, और आते वक्त उस खाली जगह से निकलने की सोची तो वो खाली जगह सिर्फ वो इसलिए थी क्योंकि वहाँ पे एक पुलिस वाला और वो जो आदमी था ना जो उसके साथ बैठ करके बात कर रहा था उन आंटी के साथ, वो पुलिस वाले ने 2 टांगे पकड़ी हुई थी, आदमी ने हाथ पकड़े हुए थे कंधे की साइड से, उन्हें उठा रहे थे। आंटी की आंखें खुली हुई थी। फिर जब मैं सामान ही हाथ में ही था तो मैं जब आगे और बढ़ा तो बोले कि वो मर गई है। दिमाग में कैसे हिट हुआ, अभी जा रहा था। आप सोचो कि यहाँ कोई बैठा है, आप यहाँ से जा रहे हो, आपने देखा उनको 3 सेकंड चले गए, फिर वापस आते हो तो देखते हैं भीड़ लगी हुई है और लोग उनको उठा के लेके जा रहे हैं, और आप अब देखो ये फिर जैसे ही उठाया गया ना, उठाने के 10 सेकंड भी नहीं होंगे जहाँ वो लाश पड़ी हुई थी, मतलब तो वो बॉडी ही हो गई है। ठीक है। तो जहाँ वो लेट गिर गए थे आखिरी समय पे बैठे बैठे, जहाँ उनका अंतिम सांस निकली होगी, वहाँ 10 सेकंड ही ज़्यादा से ज़्यादा वो जगह खाली रही होगी। उसके बाद 3 लोग वहाँ से निकल गए, मैं भी वहीं से निकल गया, उसी जगह से, उसी सेम स्पॉट से। तो अब ये जीवन क्या है, दुख दर्द, ये जो अलग अलग तरीके के मेंटल ट्रॉमा से लोग जूझ रहे हैं, फिज़िकल जो उन्होंने शरीर को हो गया है किसी के साथ, वो उनका एक अलग मेंटल ट्रॉमा, फाइनेंशियली और क्रिमिनल केस में फंस जाना वो अलग मेंटल ट्रॉमा, और परिवार के मामलों में फंस जाना वो अलग मेंटल ट्रॉमा। तो मैं किसी के दुख को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, दुख किसी का भी नहीं कंपेयर करना चाहिए।
मैंने कभी नहीं किया, बल्कि अगर मेरे को कोई दुख सुनाता है, मैं अगर मेरा दुख बड़ा है ना तो मैं उसको ये बोल देता हूँ बात मत कर दुख की, या बड़ा क्या। मैं वही कह रहा हूँ कि कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। ये भी मैंने गलत बोला कि बड़ा है, मतलब कि मेरे को अपना दुख ज़्यादा लग रहा है ना तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई चुप हो जा, मेरे को नहीं सुनना है। क्योंकि फिर वो जब तू अपने दुख की बात करेगा और मैं भी दुख में ही हूँ, तो हम दोनों जब अपने अपने दुख की बात करेंगे तो छोटा बड़ा करने लग जाएंगे कि नहीं तेरा दुख ज़्यादा मेरा दुख ज़्यादा। तो मैं भी कई बार कहता हूँ कि दुख को कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब ये तीनों जो कहानियाँ बताई हैं 3 दिन में अलग अलग। समय रहना वाली कल देखी थी, परसों हरिद्वार में था, 2 दिन पीछे फिर मैं ऋषिकेश में था। तो परसों हरिद्वार में, कल समय रहना में, आज ही घंटे। तीनों अलग अलग दुख हैं, तीनों एक लेवल के दुख हैं, सेम स्तर पे हैं। दुख हमेशा एक ही स्तर पे होना चाहिए, समझे। आप अगर आपके ऊपर नहीं है ना दुख और आप देख रहे हो किसी को दुखी में, तो वो एक ही लेवल है हर दुख का। तो उस हर दुख को उस एक ही साँचे से देखो, ठीक है। कौन झेल पा रहा है कौन नहीं झेल पा रहा है, ये सारी टूट जाने वाली बात है। तीनों, कौन झेल पा रहा है कौन नहीं झेला। कुछ लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है कि वो सादे शरीर के साथ ही भीख मांग करके जी लेंगे, वो पूरी ज़िंदगी काटने को तैयार हैं उस भीख मांगने के साथ, है ना। और कुछ लोगों ने लड़ने की सोची है कि वो इस सिस्टम से और इस क्रिमिनल टैग को हटा करके और अपनी एक नई शुरुआत करके करेंगे। और कुछ लोग ऐसे फंसे हैं कि वो उम्र के उस पड़ाव पे फंसे हैं कि जहाँ वो ना चाहते हुए भी उस उलझन के साथ बैठे बैठे ही निकल लिए हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको बात करनी चाहिए इस चीज़ पे, और बात करे भी तो कैसे कि इंसान सामने वाला भी दुखी है, तो बात करे किससे। हमें सबसे पहले हमारे समाज में सुनने वाले तैयार करने होंगे। हमें अपने समाज में, अपने जो आसपास हैं, हम खुद को, अगर कोई दुख सुना रहा है, समय रैना ने अभी वीडियो में बहुत बढ़िया बात कही थी कि जब कोई आपको अपना दुख सुना रहा है ना, तो उसको सुझाव मत दो, आइडिया मत दो, एडवाइस मत दो, उसकी बात सुन लो, बस पूरी बात सुन लो। वो चाहे एक ही बात को 10 बार बोले, उसकी बात को सुन लो, ध्यान से सुन लो, उसको लगे कि बढ़िया से आप सुन रहे हो। वो सॉल्यूशन खुद निकाल लेगा। बस लिसनर्स चाहिए, सुनने वाले चाहिए। सुनने वाले ख़त्म हो गए हैं हमारे यहाँ से। हम किसी को अपना दुख बताते हैं ना तो वो कंपेयर कर देता है कि ऐसा उसके साथ हुआ था, अबे तू तो छोड़, ऐसा इसके साथ हुआ था, इससे तो इसके साथ तो और बड़ा हो गया था। मैं खुद की बताऊं तो मैं कोई कोई अपने पार्टनर की डेथ के बारे में, या फिर मान लो किसी की डेथ के बारे में बता रहा था, अपने परिवार की डेथ के बारे में, तो मैंने भी अपनी साझा किया बात ख़त्म होने के बाद कि मैं भी पापा की डेथ के बाद ऐसा ऐसा हुआ था। तो उन्होंने कंपेयर कर दिया कि पापा की डेथ ना उतना बड़ा दुख नहीं है जितना बड़ा तुम्हारी माँ के साथ हुआ होगा। अपनी माँ से पूछो वो दुख क्या था तुम्हारे पापा की डेथ पे, वो उनको कितना दुख हुआ होगा। तो मैं ये सोच रहा था कि अब ये दुख अलग अलग कैसे हो गया। मेरी माँ को जो दुख हुआ वो अलग और मेरे को दुख हुआ अलग है। मेरे लिए वो आदमी जीवन में आँख खोलने से था और मेरे सामने गया है वो। मेरी माँ की ज़िंदगी में आधी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद आया, आधी आधी ज़िंदगी के टाइम पर आया वो आदमी है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ अभी भी, मैं बस लेवल पे ला रहा हूँ कि एक ही लेवल पे देखा जाए सभी के दुख को और सुनने वाले हों। मैं भी वीडियो इसलिए ही बनाता हूँ क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। मैं ही अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करके, कोई एडिटिंग नहीं करता, डायरेक्ट डाल देता हूँ यूट्यूब पे और ख़ुद ही सुनता रहता हूँ अपनी वीडियो, बस दिल को तसल्ली देने के लिए कि कोई सुन रहा है। और जब मैं खुद ही देखता रहता हूँ 1-2 अकाउंट से, अलग अलग अकाउंट से, तो 2-3 व्यूज़ हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई सुन रहा है मेरी बात। तो ये जो खालीपन है ना, ये समाज से बना हुआ है। क्योंकि हम अब
साधुत्व में जाओगे ना, आप ऋषिकेश वगैरह के जो सीख कर आए हैं, हम हर साल जा कर के सीख कर आते हैं, तो वो वही है कि वो यही सोल्यूशन है कि हम मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं, तो सबके जीवन में दुख हैं, तो कोई सुनाता है तो हम अपने से कंपेयर करने लग जाते हैं या फिर अपना भी सुनाने लग जाते हैं। ठीक है, तो दुख दुख हर किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चल रहे हैं, सबने मान लिया है। ठीक है, अब एक किताब है ना इकिगाई, वो मेरे को कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगता है उन जैपनीज़ लड़कों का, जो उस कहानी में उस किताब में बताया गया है कि वो बैठते हैं सोशल गैदरिंग, वो बैठते हैं अपने आसपास के जो लोकल में रहने वाले दोस्त हैं ना, वो बैठ के बात करते हैं। ठीक है, और वो चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो किसी भी तरीके की बात हो, वो बात करते हैं। हमारे यहाँ भी लड़के बैठते हैं चौक पे, लेकिन वो साले लपंडर करते की बात करते हैं। किसी ने अगर कोई प्रॉब्लम की बात खड़ी कर दी ना, तो आधे तो यूं ही गायब हो जाते हैं कि यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, और जो एक आधे बचते हैं ना, तो वो कंपेयर ही करने लग जाते हैं या फिर अच्छे लिसनर्स नहीं हैं। वो पता नहीं कैसे कहूँ मैं इस बात को कि हमारे यहाँ पे ना वो समाज बहुत बड़ा है हमारा, दुनिया के सबसे बड़े समाजों में हम गिने जाते हैं, हमारे पास समाज बहुत सारे हैं, लेकिन वो एक सुनने वाली बात, समझने वाली बात होती ना, वो ख़त्म हो गई है, पता नहीं क्यों। सुने बैठ करके ना हम किसी के दुख को बढ़िया से। मेरी बहन यही कहती है, तू सेल्फ सेंटर्ड है, कोई अपनी बात कहता है ना। मैंने एक दिन ऐसे उसे कहा था कि मैं साइकोलॉजी ली थी मैंने मास्टर्स के अंदर, तो मैंने कहा था कि मैं ना थेरेपिस्ट वगैरह या फिर कुछ साइकोलॉजिकल में कुछ लोगों का पढ़ करके ना थोड़ा उनका निदान करूँगा, कि उनकी इस प्रॉब्लम से बाहर निकालूँ, उनकी बातें सुन करके साइकोलॉजिस्ट की तरह मैं भी कुछ ऐसी पढ़ाई करूँगा। तो मैंने मास्टर्स में साइकोलॉजी ले ली थी। तो मेरी बहन ने यही कहा था कि तुझे सुनना नहीं आता। मेरी बहन ह्यूमन डेवलपमेंट में अब तो उसने बहुत आगे पहुंच गई है, वो भी अब तो वो कहीं जॉब भी लग सकती है उसकी बढ़िया, भगवान टचवुड उसकी लग जाए। तो उसको उसकी एबिलिटी है ऐसी, उसने 7 साल दिए हैं उस चीज़ को डेवलप करने में। तो वो किसी की कहानी, किसी कोई कह रहा होता है कुछ, तो वो सुन पाती है तसल्ली से, और पूरी सुनने के बाद ही जवाब देती है। मेरे में नहीं है वो, और जो मेरे में ये नहीं है ना, तो मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ। हम गुड लिसनर्स हैं ही नहीं, हमें 7 साल देने पड़ते हैं अगर ये चीज़ सीखनी हो। तो ये चीज़ हमें बचपन से सिखाई जानी चाहिए। तो हमारे माँ बाप तो अब नहीं सिखाएंगे, हम जब माँ बाप बने तो हमें अपने बच्चों को लिसनिंग एबिलिटी सिखानी है कि अच्छा सुनने वाले कैसे बने। कोई कुछ कह रहा हो, चाहे वो बेतुकी बात हो, कुछ गलत बोल रहा हो, गाली गलौज या फिर कुछ अपशब्द हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, तो वहाँ से तो निकलना ठीक है। वो तो हमारे साधु संत भी कह गए हैं, ऐसी संगति, ऐसी ऐसी संगत अच्छी नहीं। लेकिन कोई अपना दुख या फिर कोई अपनी बात कह रहा हो तो उसकी बात सुननी चाहिए पूरी, और जब वो सुझाव मांगे तभी देने चाहिए, उससे पहले बस उसकी बात सुन लेनी चाहिए। तो सुनने वाले पैदा करने पड़ेंगे इस दुनिया में, सुनने वाले होने चाहिए। तो वो जो अम्मा थी जो आज गई हैं इस दुनिया से, पता नहीं कि मुझे ऐसा लगा कि उनको वो इस दुनिया के झंझट से निकल गई, है ना। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इसके बाद ना कोई दुनिया नहीं है यहाँ से जाने के बाद। वैसे जब मैं अपने धर्म ग्रंथ पढ़ता हूँ तो मुझे यकीन हो जाता है कि है, स्वर्ग है, नरक है, ठीक है, मोक्ष है। लेकिन मुझे जब मैं इन सब घटनाओं को से होकर गुजरता हूँ ना, जब देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इसके आगे दुनिया नहीं है। जो दर्द में था और निकल गया यहाँ से ना, अब उसका दर्द ख़त्म हो गया, अब उसे भी कोई वो है ही नहीं अब। तो वो अब बस इंसान के दिमाग में, इंसान की याद में रह जाता है वो इंसान, बस बाकी वो दुख से निकल गया है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई इतने दुख में है तो वो निकल गया है, जहाँ नहीं कोई स्केप नहीं था, वो अगर वो यहाँ से निकल गया है ना इस दुनिया से, तो वो ठीक था उसके लिए।